कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश समझ तो सब कुछ आता है, पर जब बोलने की बारी आती है तो शब्द ही नहीं मिलते। अगर हाँ, तो ये चर्चा खास आपके लिए ही है। चलिए समझते हैं कि इस कॉमन प्रॉब्लम की जड़ क्या है और इसका एक बहुत ही आसान सा हल क्या हो सकता है। ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी है ना, कि दिमाग में तो सब क्लियर है, आइडियाज भी हैं, लेकिन जबान तक आते आते सब कुछ खाली ब्लैंक हो जाता है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, पर यकीन मानिए इस उलझन में आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए इस साइलेंट स्ट्रगल को, इस खामोशी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को देखते हैं जिसमें शायद कई लोग खुद को देख पाएंगे। जरा सोचिए, एक ऑफिस मीटिंग चल रही है, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपको हर एक बात समझ में भी आ रही है। आपके पास एक बहुत बढ़िया आइडिया भी है, लेकिन आप चुप हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर एक डर बैठ गया है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। बस यही एक डर आपको एकदम खामोश कर देता है। तो चलिए अब इस चुप्पी के पीछे की असली वजहों को पकड़ते हैं। और अच्छी खबर ये है कि ये सिर्फ 3 मेन प्रॉब्लम्स है और तीनों का ही सॉल्यूशन मौजूद है। तो सवाल ये है कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ? क्या हमें इंग्लिश कम आती है या वजह कुछ और है? असल में हमारी फ्लुएंसी के रास्ते में 3 बड़े बड़े पत्थर हैं। देखिए, असल में बोलने के रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें हैं। पहली है ट्रांसलेशन ट्रैप, मतलब हर चीज को मन ही मन अपनी भाषा से ट्रांसलेट करना। दूसरी है ग्रामर का डर, ये सोचना कि मेरा हर सेंटेंस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और तीसरी प्रैक्टिस की कमी, यानी हम जानते सब कुछ हैं पर असल में बोलने की प्रैक्टिस कभी करते ही नहीं। और ये जो ट्रांसलेशन ट्रैप है ये कुछ ऐसे काम करता है। दिमाग पहले हिंदी में सोचता है, मैं बाजार जा रहा हूं, फिर एक एक शब्द को ट्रांसलेट करने लगता है। आई, मार्केट, गोइंग, एम। ये तरीका न सिर्फ गलत है, बल्कि ये आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों को वहीं का वहीं रोक देता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है ग्रामर का डर। अच्छा, एक बात सोचिए, जब कोई छोटा बच्चा बोलना सीखता है, क्या उसे ग्रामर के नियम पता होते हैं? नहीं ना, वो तो बस बोलता है, गलतियां करता है और अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। बोलने के लिए परफेक्शन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। और यकीन मानिए सॉल्यूशन इतना सिंपल है कि इसे आज से बल्कि अभी से अपनी रोज की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। आपको करना क्या है? बस 3 सिंपल आदतें बनानी है। पहली, छोटे छोटे वाक्यों में इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। दूसरी, दिन भर में जो भी काम करते हैं उन्हें इंग्लिश में बोलिए। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, रोज शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई घंटों की मेहनत नहीं चाहिए। रोज सिर्फ 5 मिनट शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस आपकी सारी झिझक तोड़ सकती है। बस वो पहला कदम उठाना जरूरी है। ये इतना आसान है कि इसे कोई भी कभी भी कर सकता है। ठीक है, बातें बहुत हो गईं। अब थ्योरी से सीधे प्रैक्टिस पर आते हैं। चलिए मेरे साथ मिलकर अभी इसी वक्त थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तैयार? चलिए मेरे साथ बोलिए। पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मार्केट। बोलिए जोर से। एक्सीलेंट। अब अगला सेंटेंस आई एम फीलिंग हंग्री। इसे भी बोलिए। और अब एक आखिरी सेंटेंस आई विल कॉल यू लेटर। देखा, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। अब आपकी टर्न है। इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और अपनी जिंदगी से जुड़े कोई भी 3 आसान से सेंटेंस बनाइए और बोलिए, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि खुद बोलने से आएगा। इन सारे तरीकों और टिप्स से भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है, हमारा माइंडसेट, हमारा नजरिया। क्योंकि अगर नजरिया सही नहीं है तो कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। एक बात हमेशा याद रखनी है, इंग्लिश बोलना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक स्किल है, एक ऐसा हुनर जिसे कोई भी प्रैक्टिस के साथ सीख सकता है, बना सकता है और सुधार सकता है। इसका मतलब साफ है, कोई भी इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी सच्चाई शायद यही है, वो जो परफेक्ट बनने की इच्छा है उसी ने अब तक आपको शुरू ही नहीं करने दिया। हम हमेशा सोचते रहे कि जब सब कुछ सही होगा तब बोलेंगे, और इसी वजह से बोलने की शुरुआत ही नहीं हो पाई। तो असली चाबी सिर्फ जानकारी लेने में या वीडियो देखने में नहीं है, असली चाबी है एक्शन लेने में। आज से ही बोलना शुरू कीजिए, भले ही शुरुआत में 1000 गलतियां हों। आपका असली सफर आज से ही शुरू होता है।